Hello students, myself Subhas Kumar Dwivedi, your accounts teacher. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। आज के क्लास में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ टाटा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020. Subscription received including 10,000 for the previous year is rupees 1 lakh. Salaries paid including rupees 1,500 for the previous year rupees 15,000. Salary is still outstanding rupees 2,500. Electric installation 3,000. Life membership fee 15,000. Tournament expense 5,000. Traveling expenses 3,000. Rent paid 10,000. Salaries paid 18,000. Entertainment receipts 10,000. Entertainment expenses 7,000. And फर्नीचर परचेज्ड रुपीज़ 8,000। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान देना है कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो तो भूल कर भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम दिखाते हैं उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसा कि हम लोग कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों नेचर के आइटम को दिखाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड किया जा सकता है, कैपिटल नेचर के आइटम का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आइए इसको बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही तैयार कर लिया था। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट की बात करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ टाटा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। एक कॉर्नर पर डेबिट, दूसरे कॉर्नर पर क्रेडिट लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। एक्सपेंडिचर के साइड में ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम का रिकॉर्डिंग होना है, और इनकम के साइड में भी ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के इनकम का रिकॉर्डिंग होना है। किसी भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर या कैपिटल नेचर के इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो सबसे पहला जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द प्रीवियस ईयर रुपीज़ 1 लाख। प्रीवियस ईयर के अमाउंट मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 1 लाख रुपीज़ से। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000 को हम लोग माइनस करके इसके अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट आइटम था सैलरीज पेड इंक्लूडिंग 1,500 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड सैलरी स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,500। इसे हम लोग टू सैलरीज पेड 15,000 ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,500 और माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,500। रिजल्ट आपका 16,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल नेचर के आइटम का रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी कैपिटल नेचर के आइटम है, कैपिटल नेचर का इनकम है, इनका रिकॉर्डिंग भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम टूर्नामेंट एक्सपेंस हम लोगों ने डेबिट में लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोगों ने डेबिट में लिखा, रेंट पेड हम लोगों ने डेबिट में लिखा, सैलरीज पेड हम लोगों ने डेबिट में लिखा, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट्स हम लोगों ने इनकम के साइड में लिख लिया, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हम लोगों ने एक्सपेंडिचर के साइड में लिख लिया।
लास्ट आइटम जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्नीचर परचेज्ड, वो कैपिटल नेचर का आइटम है। कैपिटल नेचर के आइटम को किसी भी हालत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके फाइनल रिजल्ट की ओर जाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख, जबकि डेबिट साइड का टोटल हमारे पास कम था, तो ये सरप्लस के नाम से जाना जाएगा, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल रहा है 41,000। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ और इनकम कम हुआ तो बैलेंसिंग अमाउंट डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू।